हरे कृष्णा। कृष्ण रूप में है एक, कृष्ण रूप में है एक, दिखते सबको अनेक। कृष्ण रूप में है एक, दिखते सबको अनेक। हृदय में है गहरी छाया, हृदय में है गहरी छाया, इसीलिए हमें है अपने पास बुलाया, इसीलिए हमें है अपने पास बुलाया। हृदय कृष्ण कृष्ण रूप में है एक, दिखते सबको अनेक। हृदय में है गहरी छाया, इसीलिए अपने पास बुलाया। कृष्ण रूप में है एक। अगर हम कृष्ण को रूप में देखें तो वो एक ही हैं, लेकिन सभी के हृदय में विराजमान वो परमात्मा अनेक है। सभी में उन्हीं का वास है, सभी के भीतर, इस समष्टि के भीतर और इस समष्टि के बाहर सब जगह कृष्ण ही है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, क्योंकि कृष्ण कोई सांप्रदायिक नाम नहीं है। जब कृष्ण भगवान नहीं थे तो उनके पहले भी कृष्ण शब्द था, कृष्ण नाम तो उन्हें दिया गया। और कृष्ण से ही केवल भगवान श्री कृष्ण को संबोधित नहीं किया जाता, उन्हें मदन मोहन भी कहा जाता है, रणछोड़ भी कहा जाता है, गोपाल भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम हैं, इसलिए जो कृष्ण है वो सांप्रदायिक नाम ना होकर ये एक वैश्विक नाम है, एक वैश्विक पंथ है। कोई एक देश का पंथ नहीं, कोई एक देश का संप्रदाय नहीं। आंखें बंद कर खुद को मैं पास पाता हूँ। आंखें बंद कर हम खुद को पास पाते हैं, आंखें बंद कर हम खुद को पास पाते हैं। हृदय की गहराइयों में श्री कृष्ण का एहसास पाते हैं। आंखें बंद कर हम खुद को पास पाते हैं, हृदय की गहराइयों में श्री कृष्ण का एहसास पाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि कृष्ण तो मंदिरों में बिकते हैं, कुछ तो कहते हैं कि कृष्ण तो मंदिरों में बिकते हैं। पत्थर पूजने से मिलते भगवान तो हम पत्थर पूजने से मिलते भगवान तो हम पर्वत भी पूजते हैं। कुछ तो कहते हैं कि कृष्ण तो मंदिरों में बिकते हैं, पत्थर पूजने से मिलते भगवान तो हम पर्वत भी पूजते हैं। हाँ सच कहा कि कृष्ण तो मंदिरों में ही बिकते हैं। क्यों ना ऐसा हो, जब हम पैसे देते थिएटरों और मॉलों में ही दिखते हैं। हाँ कृष्ण तो मंदिरों में ही बिकते हैं, क्योंकि पैसा देते हम थिएटरों और मॉलों में दिखते हैं। मोह में हम इतने खो गए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ही हो गए। वासनाओं का जंजाल ऐसा कि एक दूसरों की हत्याएं ही कर बैठे हैं। वासनाओं का जंजाल ऐसा कि एक दूसरों की हत्याएं ही कर बैठे हैं, और नाम देते उसे कि हम तो प्रेम कर बैठे हैं, हम तो प्रेम कर बैठे हैं, हम तो प्रेम कर बैठे हैं। दिखती नहीं सुंदर सूरत, राधा कृष्ण की है ऐसी मूरत। दिखती नहीं सुंदर सूरत, राधा कृष्ण की है ऐसी मूरत। इसीलिए तो लार टपकाए बैठे हैं, इसीलिए तो लार टपकाए बैठे हैं। आपस में ही जलन की आग लगाए बैठे हैं, आपस में ही जलन की आग लगाए बैठे हैं। पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर, पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर। जुआ खेल रहे हैं हम शैतानों की मकानों पर। पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर, जुआ खेल रहे हैं हम शैतानों की मकानों पर। अच्छा ही हुआ कि कृष्ण मंदिरों में बिक जाते हैं, इसी बहाने हमारे थोड़े पाप भी कम हो जाते हैं। अच्छा ही हुआ कि कृष्ण मंदिरों में बिक जाते हैं, इसी बहाने हमारे थोड़े पाप कम हो जाते हैं। करने आए इस जग में हम सेवा, करने आए इस जग में हम सेवा, भूल गए कृष्ण को जब मिली भौतिकता की मेवा। करने आए इस जग में हम सेवा, करने आए इस जग में हम सेवा, भूल गए कृष्ण को जब मिली भौतिकता की मेवा।
इसीलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन से पार न जा पाते हैं। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन से पार न जा पाते हैं। नौकर मालिक को आदेश नहीं दे सकते। दिया है जो सेवा का कार्य उसे ही है पूरा कर सकते। दिया है जो सेवा का कार्य उसे ही है पूरा कर सकते। हम हैं नौकर, मालिक को आदेश नहीं दे सकते। दिया है जो सेवा का कार्य उसे ही है पूरा कर सकते। हम तो नौकर हैं, हम नौकर हैं, और जो मालिक है वो कृष्ण है, वो भगवान है, वो परम परमात्मा है। और हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते कि मैं पत्थर पूज रहा हूं तू आजा, मैं पत्थर पूज रहा हूं तू आजा आजा आजा। ये नहीं होता। वो मालिक हैं, उन्होंने जो हमें कार्य दिया है हमें वो कार्य करना चाहिए। उन्होंने हमें एक सेवा का कार्य दिया है, वो है उनका स्मरण, उनका चिंतन। उन्हें विस्मृत कर देना यही हमारे दुख का कारण है। हमने कृतज्ञता का अपराध किया है। जैसे उन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, उन्होंने ये पूरी समष्टि बनाई। मान लीजिए कि आपका बॉस है, या फिर आपके माता पिता हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी बहुत मदद की हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मन के स्तर पर, जितना भी भौतिकता के स्तर पर या फिर आध्यात्मिकता के स्तर पर जितनी भी आपकी मदद की हो। और फिर जब समय आए तो आप कृतज्ञ बन जाओ। उनके लिए जब कुछ करने की बारी आए तो आप उनसे दूर हट जाओ। बॉस है, पेमेंट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है, तो फिर भी आप ठीक से काम ना करो, तो ये होता है कृतज्ञता। हमने अपराध किया है। कृतज्ञता सबसे बड़ा अपराध है। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने सबसे बड़ा अपराध किया। जिसने पूरा विश्व बनाया, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसने हमें ये शरीर दिया, हम जब एक फैन इस दुनिया में लेकर आए, एक एसी इस दुनिया में लेकर आए, जब एक चेयर इस दुनिया में लेकर आए, जब एक टेबल इस दुनिया में लेकर आए, जब एक कलम इस दुनिया में लेकर आए, एक घड़ी इस दुनिया में लेकर आए, तो किस उद्देश्य से लेकर आए? क्योंकि ये हमारा साथ देगा, ये हमारी मदद करेगा। हमने चेयर बनाया ताकि इसमें बैठकर हम विश्राम कर सके, इसमें रेस्ट कर सकें। लेकिन अगर ये हमारी ना सुने, जैसे ही हम बैठे ये गिर जाए, जैसे ही बैठे हम गिर जाए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे फेंक देंगे। जैसे ये एसी है, इसे हमने बनाया ताकि ये जब समर सीजन आए, गर्मियों का समय आए, तो हमें ठंडकता लेकर आए, हमें कूलनेस प्रोवाइड करवाए, एटमॉस्फेयर में कूल जनरेट करे, हमें सुख दे, खुद को देते हैं। तो वो एक तरह का अहंकार भी हमें लेकर आता है। तो अच्छा तो यही होगा कि हम जो क्रेडिट हैं वो भले साकार हो या निराकार हो, उसे हम दे दें। हम किसी निराकार का खंडन नहीं करते, ना ही साकार का खंडन करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमें एक लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। वो ये आत्मिक स्तर पर कहते हैं, क्योंकि भक्ति योग से आप इस कलियुग में बड़े ही आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जिस उद्देश्य से हमें और हमारे माता पिता और इस संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व इस जग में उजागर हुआ है, उसे हम सफल बना सकते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से उनके डिसाइपल्स ने प्रश्न किया, क्या आप भगवान हैं? और कई सारे प्रभुपाद, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया कि मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बस सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि उसका सेवक बनना, उस कृष्ण का, उस परम पिता परमात्मा का, उस भगवान का सेवक बनना भी बहुत बड़ी बात है। महान प्रभु चैतन्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद कहते थे, मैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हूं, मैं नौकर का भी नौकर का भी नौकर हूं, मैं तो दास हूं उस परमात्मा का, मैं तो दास हूं कृष्ण भक्तों का, मैं तो दास हूं परमात्मा भक्तों का। आज के आधुनिक युग में आप देख रहे होंगे, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग प्लैनेट खोल के रखे हैं। कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ोगे तो उस प्लैनेट पर ये शरीर छोड़ने के बाद आप मेरे साथ जाओगे।
वो तो पहले ही निकल लेते हैं। ऐसा होता है ना। एक घड़ी इस दुनिया में लेकर आए तो किस उद्देश्य से लेकर आए? क्योंकि ये हमारा साथ देगा, ये हमारी मदद करेगा। हमने चेयर बनाया ताकि इसमें बैठकर हम विश्राम कर सके, इसमें रेस्ट कर सके। लेकिन अगर ये हमारी ना सुने, जैसे ही हम बैठे ये गिर जाए, जैसे ही बैठे हम गिर जाए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे फेंक देंगे। जैसे ये एसी है, इसे हमने बनाया ताकि ये जब समर सीजन आए, गर्मियों का समय आए, तो हमें ठंडकता लेकर आए, हमें कूलनेस प्रोवाइड करवाए, एटमॉस्फेयर में कूल जनरेट करे, हमें सुख दे। लेकिन ये वो काम ही ना करे तो हम क्या करेंगे? लैपटॉप है, काम ही ना करे तो क्या करेंगे? जिस उद्देश्य के लिए हमने इसे बनाया, अगर ये हमारा फैन है, फैन चालू कर रहे हैं, ये चालू ही नहीं हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो जा रहा है, चालू हो रहा है बंद हो जा रहा है। जिस उद्देश्य से हमने, जिस पर्पस से इसे हमने बनाया, अगर ये अपना काम ना करे तो ये कृतघ्न है और इससे इसका दंड मिलेगा। इसे हटाकर दूसरा लाया जाएगा। ऐसा ही होगा ना। वैसे ही ये जो शरीर दिया गया है, हमें किसी एक विशेष कार्य के लिए दिया गया है। ये पूरा ब्रह्मांड जो बनाया गया है, सूर्य, चांद, तारे, ये सब कुछ, पूरा यूनिवर्स जो बनाया गया है, ये किसी न किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। वो है परमपिता की सेवा, उनके नाम का स्मरण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन, उन्हीं का स्मरण। किंतु हम इसे भूल गए। यही है कृतज्ञता, यही है अपराध, यही है पाप। हम हैं नौकर, मालिक को आदेश नहीं दे सकते। दिया है जो सेवा का कार्य, उसे ही हैं पूरा कर सकते, उसे ही हैं पूरा कर सकते। भौतिकता की हैं ये आंखें, सारा ब्रह्मांड नहीं देख सकती। भौतिकता की हैं ये आंखें, सारा ब्रह्मांड नहीं देख सकती। चीटी बुद्धि से भी हैं हम छोटे, ये इंसान नहीं समझ सकते। चीटी बुद्धि से भी हैं हम छोटे, ये इंसान नहीं समझ सकते। हमारी जो ये आंखें हैं, ये भौतिकता की हैं। हम चाहे टेलीस्कोप या फिर किसी दूसरे साइंटिफिकली कोई इंस्ट्रूमेंट से ब्रह्मांड को, चांद को देखने का प्रयास करें या फिर दूसरे ग्रह को देखने का प्रयास करें, लेकिन हम सारे समष्टि, सारे ब्रह्मांड जो, हाँ, कृष्ण तो मंदिरों में ही बिकते हैं, क्योंकि पैसा देते हम थिएटरों और मॉलों दिखते हैं। मोह में हम इतने खो गए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ही हो गए। वासनाओं का जंजाल ऐसा कि एक दूसरों की हत्याएं ही कर बैठे हैं। वासनाओं का जंजाल ऐसा कि एक दूसरों की हत्याएं ही कर बैठे हैं, और नाम देते उसे कि हम तो प्रेम कर बैठे हैं, हम तो प्रेम कर बैठे हैं, हम तो प्रेम कर बैठे हैं। दिखती नहीं सुंदर सूरत, दिखती नहीं सुंदर सूरत, राधा कृष्ण की है ऐसी मूरत। दिखती नहीं सुंदर सूरत, राधा कृष्ण की है ऐसी मूरत। इसीलिए तो लार टपकाए बैठे हैं, इसीलिए तो लार टपकाए बैठे हैं। आपस में ही जलन की आग लगाए बैठे हैं, आपस में ही जलन की आग लगाए बैठे हैं। पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर, पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर। जुआ खेल रहे हैं हम शैतानों की मकानों पर। पैसा देते दिखते लोग शराबों की दुकानों पर, जुआ खेल रहे हैं हम शैतानों की मकानों पर। अच्छा ही हुआ कि कृष्ण मंदिरों में बिक जाते हैं, इसी बहाने हमारे थोड़े पाप भी कम हो जाते हैं। अच्छा ही हुआ कि कृष्ण मंदिरों में बिक जाते हैं, इसी बहाने हमारे थोड़े पाप कम हो जाते हैं। करने आए इस जग में हम सेवा, करने आए इस जग में हम सेवा, भूल गए कृष्ण को जब मिली भौतिकता की मेवा। करने आए इस जग में हम सेवा, करने आए इस जग में हम सेवा, भूल गए कृष्ण को जब मिली भौतिकता की मेवा। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन से पार न जा पाते हैं, इसीलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन से पार न जा पाते हैं। सारा जीवन भौतिकता में ही बिताते हैं, सारा जीवन भौतिकता में ही बिताते हैं। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के बंधन से पार न जा पाते हैं और सारा जीवन भौतिकता में ही बिताते हैं। सही ही कहा है, पत्थर पूजने से मिलते भगवान तो पर्वत में पूजूं। हम हैं
कृष्ण भावना से जुड़कर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बहुत ही सरलता और सुगमता से समझ सकता है। हर कोई जो अध्यात्म की ऊंचाइयों में जाना चाहता है, अगर उसमें परम वैराग्य है तो उसमें जो संकल्प आता है वो ये आता है कि वो पूरे विश्व को एक कर देगा, वो पूरे विश्व में शांति लेकर आ जाएगा। और यही कारण है कि वो आगे जाकर उनके लिए एक विपदा का भी कारण बन जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो गुरु की शरण में रहकर योगा का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं। योग मीन्स व्हाट? कनेक्टिंग आवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, लॉर्ड कॉन्शियसनेस। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उसका अभ्यास करना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना ये काफ़ी कठिन होता है, ये संकटों से भरा हुआ होता है। जबकि आप अगर डिसेंडिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं किसी गुरु के शरण में रहकर, तो वो आपको गाइडेंस कर सकते हैं और उनके निर्देशन में आपका, हमारा जो योग में सफलता है, जो उन्नति है, वो आसानी से हो जाता है। तो पूरे विश्व को एक करने का जो सामर्थ्य है वो कृष्ण में है।